कॅमेरा क्रॉस कर. क्रॉस आहे क्रॉस. लेफ्ट साइड खाली कर लेफ्ट साइड. अरे नाम बोलने सामने लागेल. राइट साइड कर. कुणाल पेणकर सर आणि रामन सरांना आपण पाहणार आहोत या सामन्यासाठी पंचांचा भूमिका करताना. खूप महत्त्वाची भूमिका आपण पाहतो टेनिस क्रिकेटमध्ये पंचांची. मुख्य पंचांसाठी कुणाल पेणकर सर आपल्याला पाहायला मिळतील. tenniscricket.in च्या माध्यमातून ही स्पर्धा तब्बल 182 देशांमध्ये आपण कव्हर करतोय. त्याचं सर्व श्रेय जाते इथं आमचे टेक्निशियन अर्थात सचिन सरांना आणि कॅमेऱ्यावरील क्षणचित्र टिपताना आमचे कॅमेरामॅनसुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतील. तर आजच्या दिवसातील पहिला सामना नाणेफेकी जिंकली होती फरहान 11 वरवटना संघाने आणि क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं होतं. आणि 11 फायटर म्हसळा संघाला प्रथम फलंदाजीसाठी प्राचारण केलं. पहिलं षटक हे मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं षटक आपण पाहतोय. दोन क्षेत्ररक्षक 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर आपल्याला पाहायला मिळतील. पहिली गोलंदाजी करण्यासाठी आसिम दौनाक एक दिग्गज लेजेंडरी प्लेयर. लेट्स प्ले सरांचा इशारा येतोय इथे. पहिला चेंडू फुलटॉस चेंडू स्वागत केला आसिफ दौनाकचं इर्शाद दायरेकरनी. चेंडू स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या वरून सीमारेषा पार षटकार. सुरेख सुरुवात आजच्या दिवसाची इर्शाद दायरेकरच्या बॅटमधून एक चांगला षटकार पाहायला मिळाला. यावेळेस मात्र चांगला चेंडू पिच केलाय. ओव्हरपिच लाईनचा चेंडू होता. समोर खेळण्याचा प्रयत्न. बॅटची आतली कडा घेतली. फायनल लेगच्या दिशेने चेंडू गेला. फेक येईपर्यंत 21 धाव इर्शाद दायरेकरला मिळते. मसळा म्हटल्यानंतर नदीम धायरेकर इर्शाद दायरेकर ही प्रामुख्याने सुरुवातीला नावं घेतली जातात. आसिफ फुलटॉस चेंडू होता. लो फुलटॉस चांगली गोलंदाजी ते पाहायला मिळते फरहानसाठी. बॅटची आतली कडा पुन्हा एकदा घेतली. चेंडू गेला मिडविकेटच्या दिशेने. एकेरी धाव आली. एक मिडविकेट एक स्क्वेअर लेग असे दोन क्षेत्ररक्षक आपल्याला 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर पाहायला मिळतात पहिल्या मॅन्डेटरी पॉवर प्लेमध्ये. पहिल्या षटकार आल्यानंतर चांगली गोलंदाजी करताना इथे. यावेळेस मात्र उजव्या यष्टीच्या बाहेर आहे. यष्टीरक्षकाला सुद्धा बीट केले. पंचांचा इशारा आहे कुणाल पेणकर सरांचा. येस इट इज अ वाईड बॉल. आजच्या दिवसातील पहिला मिस्ट्री एक्स्ट्रा. अवांतर धाव आपल्याला पाहायला मिळते ऑन बोर्ड. आणि या एकेरी धावाने आणखीन धावा संख्या वाढते. दुहेरी अंकामध्ये 10 धावा. चांगली सुरुवात 11 फायटरची आजच्या दिवसाची आपल्याला पाहायला मिळते. यूट्यूबवर माझ्यासोबत जोडलेले आत्ताच ज्यांनी यूट्यूब किंवा टी व्ही ऑन केला आहे त्यांना सांगणार आहे की 11 फायटर म्हसळाचा सामना आपण पाहतोय. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न पण बॅट आणि बॉलमध्ये खूप मोठं अंतर पाहायला मिळालं.
निर्धाव चेंडूची सांगता करतायत आसिफ दौनाक. अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाज आपल्या काळात राहिले होते. फिटनेस आजही त्यांचा आपण पाहाल ओव्हर 40 जरी असले तरी, आणि क्रिकेटचा वेडा माणूस आहे. तर क्रॅकिंग क्रिकेट खेळायला त्यांना खूप आवडतं. क्रिकेट मसला श्रीवर्धन तालुक्यात असतील आणि आसिफ दौनाक त्या स्पर्धेसाठी नाहीत असं होणारही नाही. तुम्ही सातत्याने पाहाल पहिल्या दिवसापासून इथे स्पर्धेसाठी ते येत आहेत. पुन्हा एकदा आपल्या गोलंदाजी मार्कवर मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. टो एंडला चेंडू लागला. इथे धावात करण्याची होती संधी, त्या संधीचं सोनं करता आलं नाही क्षेत्ररक्षकाला. सुरेख गोलंदाजी अर्थात पहिला षटकार. आपण म्हणतो ठेच लागल्यानंतर माणसाला शहाणपण सुचतं, अक्कल येते, मग खाली बघून चालायला सुरुवात होते. इथं तसंच झाले. पहिला षटकार पडल्यानंतर गोलंदाजी अप्रतिम करताना पाहायला मिळत आहेत आसिफ दौनाक. हा शॉर्ट आपल्याचा चेंडू होता, पण याच्यासाठी क्षेत्ररक्षक तैनात केलाय त्यांनी सीमारेषेवर. अर्थात जिथं क्षेत्ररक्षक आहे ना तिथेच त्याच प्रकारची गोलंदाजी आसिफ दौनाक यांची पाहायला मिळते. या एकेरी धावांनी पहिल्या षटकाची सांगता होताना 12 धावा, अर्थात पहिल्या चेंडूवर 6 धावा आल्या होत्या. तदनंतरच्या 5 चेंडूवर फक्त 6 धावा दिल्या. त्यातही एक वाईड होता. ही क्वालिटी पाहायला मिळते आसिफ दौनाक यांची. अर्थात बहुआयामी आणि दानशूर व्यक्तिमत्व. अर्थात मी हरीश दिघीकर, माझ्यासोबत मुश्ताक आपराड सर आहेत आणि इमाद मोडक आहेत. काल त्यांनी आम्हाला प्रत्येकाला तब्बल 500 रुपयाचं कॅश प्राईज दिलं. त्यांचेसुद्धा मनपूर्वक आभार. अर्थात प्रत्येक वेळेस क्रिकेटर्सला, कॉमेंटेटर्सला प्रोत्साहित करणारे व्यक्तिमत्व म्हणजेच आसिफ दौनाक. ह्युमॅन बिईंग जर पाहिली तर अतिशय शांत संयमी हे व्यक्तिमत्व. क्रिकेटसाठी खूप वेळ या माणसामध्ये. आपण म्हणतो ना रक्तात आणि नसात क्रिकेट असायला लागतं, तर ते कुणाचे आहे तर ते आसिफ दौनाक यांचे आपल्याला पाहायला मिळेल. प्रत्येक वेळेस IPL फॉर्मॅटमध्ये त्यांची कित्येक वर्ष टीम आपण रॉयल फेस्टिवलच्या टुर्नामेंटला पाहतोय. आणि 2016ला मुश्ताक सर संघर्ष दिघी विपक्ष आसिफ 11 वरवटणा संघ होता. अंतिम सामना आम्ही जिंकला. आसिफ दौनाक सर रनरअप राहिले त्या स्पर्धेमध्ये. मुनीफ दुसरा षटक घेऊन वरवटणाकडून पुन्हा एकदा आडव्या पट्ट्यात खेळण्याचा प्रयत्न. थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण इथं पाहायला मिळते. एक धाव होती तिथे दुहेरी धाव संधी दिली क्षेत्ररक्षकांनी. 2 धावांनी धावत संख्या होती 14. असगर उर्जुक सर अर्थात लेजेंडरी प्लेयर, एव्हरग्रीन मसला संघाचे कर्णधार इथं पोहोचले. त्यांचे सुद्धा या स्पर्धेनिमित्त समालोचन कक्षातून मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. काय वेग आहे, भन्नाट वेग. पॅडवर चेंडू आदळलाय पायावर. जोरदार अपील सुद्धा झाले गोलंदाजाकडून. पण हिरामन सरांवर कुठलाही दबाव नाही आहे. शांत आणि संयमी पंचांची कामगिरी आपल्याला पाहायला मिळते. निर्धाव चेंडू हाताळला जातोय मुनीफकडून. पुन्हा एकदा लोअर फुलटात आपल्याला पाहायला मिळाला. यावेळेस मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण. एकेरीच धाव मिळेल. धावसंख्या होते तब्बल 15. चांगली गोलंदाजी मुनीफच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. एक चांगलं क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळते. गेले तब्बल 2 दिवस आपण ही स्पर्धा पाहतोय. आजचा 3रा दिवस. मुनीफ फरांसाठी उजव्या अष्टीच्या बाहेर. यावेळेस मात्र अनोख्या ढंगामध्ये हॅरी सरांचा इशारा येतोय. इट इज अ वाईड बॉल. आपण पाहिलं क्रिकेटमध्ये, इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये बिले बॉर्डन आले आणि तिथपासून एक वेगळं पंचांची भूमिका आपल्याला पाहायला मिळाली. फरहान चांगला स्ट्रोक खेळलाय. सरळ चांगलं बॅकअप, चांगलं क्षेत्ररक्षण. एकेरीच धाव मिळेल त्या फरहानला. एकेरी धावांनी धावत संख्या होती. हॉल फुलटॉस. क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्याच्या वरून सीमारेषा पार. षटकार 6 धावांसाठी. श्रीवल्ली नैना मदत बर्फी.
डीचे 6 धावा इथे मिळत आहेत. 6 धावांनी धावसंख्या वधारते 23. मुनीप इर्शाद दायरेकर साठी यावेळेस मात्र क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑन प्रिझनला तैनात केला होता. इर्शाद दायरेकरला यावं लागेल माघारी. धन्यवाद इर्शाद दायरेकर. बाद होतो इर्शाद. 17 धावसंख्येवर तब्बल 9 चेंडू त्याने फेस केले. 2 षटकार आपल्याला 2 फुलटॉसला पाहायला मिळाले. नवीन फलंदाज जातोय तन्वीर. अर्थात स्ट्राईकला सुफियान आहे आपल्याला पाहायला मिळेल. सुरुवातीपासून इर्शादच्या जोडीने फलंदाजी करतोय पण बॅट आणि बॉलचा संपर्क होत नाही. आज बॅट थोडीशी रुसलेली पाहायला मिळते. तिसरा षटक हाताळण्यासाठी फरान 11 वरवटनाकडून सुहेल. हाफ ट्रॅकर होता. आखूट टप्प्याचा चेंडू हुक केलाय पण मिड विकेट बाउंड्रीलाईनच्या दिशेला क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. इर्शादच्या मागोमाग सुफियानला सुद्धा यावं लागेल माघारी. डीजे जी 23 धावांवर दुसरा गडी बाद होते. नवीन फलंदाज येते 11 फायटर मसाळासाठी अरसलान. डावखरा फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळेल तन्वीरची वापसी झाली मसाळा संघामध्ये. उजव्या खूपच बाहेर. कुणाल पेंडकर सरांचा इशारा येतो या सिटीचं. वाईट बॉल. खराब गोलंदाजी इथं पाहायला मिळते. स्वैर मारा पाहायला मिळते. तर सुहेलचा आपल्याला ऑनस्क्रीन आपण पाहू शकता. tenniscricket.in माध्यमातून ओसिस रिसॉर्ट प्रेझेंट ही स्पर्धा आपण अनुभवते. याही वेळेस स्ट्रोक फसलाय. क्षेत्ररक्षक आहे मिड विकेट बाउंड्री लाईनला. चूक करणार नाही. परतावा लागेल तन्वीरला सुद्धा. सुफियान आणि इर्शादच्या सोबत तंबूच्या आश्रयाला. धन्यवाद. आता इथे एक आणखीन लेजेंडरी नाव टेनिस क्रिकेट मसळासाठी मुन्ना दायरेकर. एव्हरग्रीन खेळाडू हा. वर 40चा खेळाडू पण अजून खेळण्याची जिद्द आणि फिटनेस आपल्याला पाहायला मिळाला. काल आपण त्याची चर्चा केली. मसला टेनिस क्रिकेटमधला शेखर सुमन ज्यांचं वय वाढत नाही अर्थात मुन्ना दायरेकर. खूप काळ क्रिकेटला 2 दशकं त्यांनी तब्बल दिलीत. 20 ते 25 वर्षाचा क्रिकेटचा अनुभव. अर्थात की सिनियर क्रिकेटर नॉन स्ट्राईकला आणि यंग टॅलेंट आपल्याला पाहायला मिळेल. स्ट्राईकला अरसलान. जबरदस्त गोलंदाजी सुहेलची. 2 गडी त्यांनी बाद केले होते. हलका स्टेअर केला. लेट कट इथे पाहायला मिळाला. एक सुरेख लेट कट. किती धावा येत आहेत पंचांचा इशारा येईल. 4 धावा. चौकार. ये मेरा शहर, ये मेरी डगर, सर पे ये आकाश मेरा है घर. धन्यवाद. वेगाला नचाकतने उत्तर दिलं. गुंडप्पा विश्वनाथ यांची आठवण करून देणारा हा लेट कट आपल्याला पाहायला मिळाला. जबरदस्त लेट कट पाहायला मिळाला.
सहेल आडव्या पट्ट्यात खेळण्याचा प्रयत्न, यावेळेस अक्रॉस द लाईन जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता. इथे चूक घडली अर्सलानकडून. अर्थात कोचिंग मॅन्युअलमध्ये तुम्हाला सुरुवातीलाच शिकवलं जातं मंत्र देतानाच की तुम्ही सरळ बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न करता. तुम्ही लेदर क्रिकेटचा पाहाल तर सरळ बॅटने खेळण्यासाठीच पहिलं प्राधान्य दिलं जातं. हा याही वेळेस ती चूक करताना अर्सलान कॉट बिहाइंडचा अपील सुहेलचा, पण पंच इशारा करता येतात. बॅट ब्रश झाली विकेटवर. कॉन्क्रीट विकेट असल्यामुळे एक जोरदार आवाज आपल्याला ऐकायला मिळाला आणि धावसंख्या मात्र तिथेच स्थिर आहे 28. अर्थात 23 या धावसंख्येवर 3 गडी बाद झाले लगातार. त्यानंतर एक चौकार आला होता. यावेळेस मात्र पॅडवर चेंडू आदळला आहे. धाव मिळणार नाही कारण लेग स्लिपमध्ये शॉर्ट्स लेग स्लिपमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे तैनात. षटकाची वेळ सांगता 3 षटकानंतर 28 धावा आपल्याला ऑन बोर्ड पाहायला मिळतात. 11 फायटर मसला शेवटचं षटक आहे आणि मुन्ना धायरेकर स्ट्राईकला असेल. मोठे फटके अपेक्षित आहेत आणि आपल्या क्रिकेटिंग करिअरमध्ये अशा कित्येक सिच्युएशनमधून आपल्या संघाला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न त्याने बऱ्याच वेळेस केला आणि त्याला यशही आले मुन्नाला. अर्थात एक लेजेंडरी खेळाडू आहे मुन्ना धायरेकर, पण ओव्हर 40चा खेळाडू आहे. पण अजूनही फिटनेस आपण पाहिला तर एखाद्या नवजवान युवकाला सुद्धा लाजवेल. आता त्यासाठी डायट जिम या सगळ्यांचा चांगला वापर त्यांच्या माध्यमातून ते घेत असतात. 2 लेजेंडरी प्लेयर आपल्याला या सामन्यामध्ये पाहायला मिळतात. अर्थात आसिफ दौनाक आपल्याला क्षेत्ररक्षक टीममध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील. फरहान 11 वरवटण्यासाठी 28 रन 3 षटकानंतर. पहिल्या षटकात तब्बल आसिफ दौनाकांच्या 12 धावा आल्या होत्या. फैजान आला आता शेवटचं षटक घेऊन. हा क्लीन बॉल बॅटची कडा घेतली आणि यष्टी उद्ध्वस्त. मधली दांडी गोल. दीपक ABD धन्यवाद डीजी. मुन्ना बाद होते. अर्थात एक मोठा झटका मिळते आणखीन 11 फायटर मसला संघाला. त्याची जाग घेण्यासाठी येते खालिद. खालिद एक बॉलिंग ऑलराऊंडर आपल्याला पाहायला मिळतो 11 फायटर मसलासाठी. 28 धावांवर धावसंख्या थांबले. आता सुरुवात चांगली झाली होती. पहिल्याच चेंडूवर आसिफ दौनाक यांच्या षटकार टोकला होता इर्शाद दायरेकरनी. त्यानंतर काय कमबॅक केले आसिफ यांचे आणि त्यांच्या टीमनी सुद्धा. त्यांच्यानंतर आलेली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली अप्रतिम. सुहेलनी मागचं षटक अतिशय चांगलं हाताळलं. 5 धावा दिल्या आणि 2 गडी बाद केले होते त्यांनी. आता फैजान आलाय. त्यांनी पहिल्याच चेंडूवर विनंती असेल आपण गाड्या पार्किंग केल्या आहेत रोडवर पहा. कंटेनरची मोठी गाडी येते त्यांना कुठली अडचण ट्रान्सपोर्टिंगसाठी होणार नाही याची दखल घ्यायची आहे खेळाडूंना आणि प्रेक्षकांना. आपण जे क्रिकेटसाठी येत्या आतमध्ये कंपाऊंडमध्ये कुणीही गाडी आणण्याचा प्रयत्न करायचा नाही आहे. मैदानाच्या एक्झॅक्ट पुढे जाऊन तुम्हाला राईट साईडला शेतामध्ये पार्किंगची व्यवस्था केलेली आहे. तिथे तुम्ही पार्किंग करा प्लीज विनंती असेल. आतली कडा लागली. आसिफ यांनी चांगला प्रयत्न केला. इथे धावबाद करण्याची संधी होती. वेग कमी पडला. फेक जी केली तिचा हलक्या हाताने फेक पाहायला मिळाली. 2 धावा इथे मिळतील. 2 धावांनी धावत संख्या होती 30 धावा. शेवटचं अंतिम षटक हाताळताना आपल्याला पाहायला मिळेल. फैजान बॅटची बाहेरची कडा. क्षेत्ररक्षक लेग स्लिपचा मात्र त्याला चेंडूनी चखवलं. झेल मात्र झाला नाही. खराब क्षेत्ररक्षण इथं पाहायला मिळालं फरहान 11 वरवटणा संघाकडून. एकरी धावांनी धावत संख्या होते 31 धावा आपल्याला पाहायला मिळतील स्कोर कार्डवर. खराब फलंदाजी
अर्थात अर्सलानला संधी आहे, शेवटचे 3 चेंडू त्याला खेळायचे, एक 2 मोठे फटके जरी आले, एक 40+ धावा. 11 बॅटर मसला संघाची ताकद, क्षेत्ररक्षण आणि गोलंदाजी आहे. पुन्हा आडव्या पट्ट्यात खेळण्याचा प्रयत्न, चूक पुन्हा एकदा घडले आणि हे चित्र आपल्याला टेनिस क्रिकेटमध्ये पाहायला मिळतं जेव्हा फलंदाजाच्या बॅटला चेंडू लागत नाही. नॉनस्ट्राईकचा फलंदाज धाव घेऊन स्ट्राईक घेण्याचा प्रयत्न. अर्सलान बाद. डीजेला मिळेल आणखीन एक सुवर्ण संधी. एक सुमधुर संगीत आपण ऐकूया. धन्यवाद डीजे. फैझान आपल्याला पाहायला मिळते. चांगली गोलंदाजी फैझानच्या माध्यमातून. फुलटॉस चेंडू कुठे टोकला असता पण खराब स्ट्रोक सिलेक्शन. इथं मिड विकेटला चेंडू. धावबाद इथे होईल खाली. आकिबची इच्छा नव्हती धाव घेण्याची, स्ट्राईक मिळाली असती. 1 शॉट रन. रन मिळणार नाही इथे, एकही रन मिळणार नाही कारण शॉर्ट रन आकिबचा आहे. त्यामुळे विकेटमध्ये बॅट आकिब न टेकताच रिकाम परत आलाय, त्यामुळे ही धाव मिळणार नाही. आता दुसऱ्या धावेला बाद झाला पण पहिलीच धाव इनकम्प्लीट आपल्याला पाहायला मिळेल. डीजे रवि धन्यवाद डीजे. धावबाद होते खालीद. फैझान जबरदस्त गोलंदाजी हाताळताना. खराब गोलंदाजी. हॅरिसनचा इशारा ते एसीटीचं वाईड बॉल. खराब गोलंदाजी पाहायला मिळते. फैझानकडून वाईट चेंडू हाताळला जातोय. पुन्हा एकदा बॅटची बाहेरची कडा. क्षेत्ररक्षक स्वतः यश. गोलंदाज झेल टिपतोय. कॉर्डन बोल्ट बाद होतील. मैं निकला ओ गड्डी लेके तीस धावा झाल्यात 11 बॅटर मसाळा संघाच्या आणि 33 धावांचं लक्ष पाहायला मिळेल. इथे समोर ठेवले ध्येय ते फरहान 11 वरवटणा संघासमोर. आणि या 4 षटकात क्रिकेटच्या द्वंद्वामध्ये, क्रिकेटच्या युद्धामध्ये काय घडेल काय बिघडेल हे ऐकण्यासाठी मायक्रोफोनवर मी आमंत्रित करतो आमचे ज्येष्ठ समालोचक करतात मुस्ताक आफ्राड सरांना. मी घेतो तुमची रजा. धन्यवाद. अस्सलामु अलैकुम, आदाब, नमस्ते, धन्यवाद हरीश सर. ओआईसीएस रिसोर्ट प्रेजेंट चैंपियंस ट्रॉफी 2022 में आप सबों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है.
मुसद्दिक इनामदार पुरस्कृत दोस्तों ये टूर्नामेंट है सावर के मैदान पर। एक बहुत ही अच्छा मुकाबला, आज के दिन का पहला मुकाबला दोस्तों जो कि हम देख रहे हैं फाइटर मसला और फरहान 11 वरवटना के दरमियान। इस वक्त आए हुए तमाम शायकीन क्रिकेट का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। यूट्यूब tenniscricket.in के माध्यम से भी जो साथी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं इस वक्त, उन सभी दर्दी रसिकों का, दर्दी शायकीन का भी मैं दोस्तों स्वागत करता हूं। बॉल दोस्तों इस मैच के लिए हम देख रहे अंपायरिंग की भूमिका में हिरामन खैरकर उर्फ हैरी और स्क्वायर लेग के अंपायर लगातार 3 दिन जो इस मैदान पर अंपायरिंग को निभा रहे हैं वो है हमारे साथी अंपायर कुणाल जी पेनकर और हेमंत शेट्टी जो कि इस वक्त थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। और आज का प्रमुख आकर्षण दोस्तों गोटिया अंपायर भी यहाँ पर आ चुका है, शंकर धोत्रे उर्फ गोटिया। आज वो भी अंपायर का यहाँ पर आगमन हो चुका है, यानी कि आज यहाँ पर क्रिकेट के साथ साथ डांस का तड़का भी होगा दोस्तों। इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में ओवैसीज रिसोर्ट प्रेसिडेंट चैंपियंस ट्रॉफी 2022 सीज़न पहला वो कामयाब बनाने में दोस्तों आबिद भाई काजी, जुएब भाई कादरी, शहजाद भाई लांबे, अखलाक काटेवाड़ी, उसी तरह से अली भाई चरफरे और उनके तमाम साथियों ने काफ़ी मेहनत की है दोस्तों, दिन और रात मेहनत करके जो टूर्नामेंट को सजाया है। इसके पीछे दोस्तों अथक मेहनत है और इस प्रतियोगिता के जो सर्वा है मुसद्दिक भाई इनामदार, जिनका ओवैसीज रिसोर्ट जिसमें लगातार 2 दिन हमारी बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने खातिरदारी भी की है, मेहमान नवाजी की है। बहुत ही अच्छा वो रिसोर्ट है दोस्तों। हमारे जितने भी दोस्त अहबाब हमारे साथ जुड़े हैं ऑनलाइन भी, आप अपने फैमिली के साथ बिल्कुल एक बार विज़िट दे तो मैं तो कहूँगा बहुत ही अच्छा फैमिली रेस्टोरेंट है, बिल्कुल लजीज और जायकेदार ऐसे डिशेस है, फिर वो कोकनी डिश हो, मोगलाई डिश हो, चाइनीज़ डिश हो। साथ ही साथ बच्चों के टाइम पास के लिए दोस्तों स्विमिंग पूल भी है, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी अच्छा गार्डन है जिसमें काफ़ी बच्चों को खेलने के साथ सामान भी है। तो दोस्तों मुसद्दिक भाई इनामदार का ये टूर्नामेंट है और उस टूर्नामेंट को पाए तकमील तक पहुंचाने में उनके सभी दोस्तों की बहुत ही मेहनत है दोस्तों। टीमों को लाना, टाइमिंग को एडजस्ट करना और सभी, जैसे कि हम देख रहे हैं दोस्तों इस प्रतियोगिता के लिए 4 अंपायर, 3 कमेंटेटर, tenniscricket.in के माध्यम से उनकी पूरी टीम 4 लोग हमारे साथ जुड़े हैं tenniscricket.in के, जिसमें विकास कामले है, सुजल है, हर्षल है और मशीन ऑपरेटर सचिन है। उसी तरह से डीजे अरबाज भी हमारे साथ कल से जुड़ा है दोस्तों। इस तरह से ये सबों का इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में पूर्ण मेहनत और कोशिश हो रही है। हम भी हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि ये मुसद्दिक भाई इनामदार के टूर्नामेंट है। मुसद्दिक भाई के लिए इतना ही कहूँगा कि किसी के गुलाम होने की आदत नहीं है हमारी। मुसद्दिक भाई, किसी के गुलाम होने की आदत नहीं है हमारी, हम तो खुद अपनी रियासत बनाते हैं। ऐसे शख्सियत है दोस्तों मुसद्दिक भाई, और जिनके तरफ से ये टूर्नामेंट रखे गए। और टूर्नामेंट का आज के तीसरे दिन का पहला मुकाबला 32 रन बनाए थे, 33 रनों का विजय लक्ष्य रखा है फाइटर मसला विरुद्ध फरहान 11 वरवटना। बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी पहले ओवर में, इसलिए कहूँगा कि पहले गेंद पर छक्का लगने के बाद अच्छी वापसी की थी दोस्तों आसिफ भाई दौनाक ने। हाँ, बढ़िया गेंद, लेकिन अंपायर जी का इशारा, हैरी का इशारा आया कि गेंद पिच पे होने के बाद थोड़ी सी बाहर निकली और नियम क्रमांक 22 का इस्तेमाल करते हुए गोटे अंपायर भी आपके सामने पेश होने के लिए जल्द ही इस मैदान पर आने वाले दोस्तों। मैंने पहले कहा था कि ये टूर्नामेंट का रोमांच कुछ अलग ही होगा, खेल के साथ साथ डांसिंग का तड़का भी आपको देखने मिलेगा। जबकि हमारे हिरामन खैरकर उर्फ हैरी भी एक बहुत ही बढ़िया डांसर है दोस्तों। इस बीच देखिए फिर से एक मतलब बाजुओं को खोलने का मौका दिया अंपायर जी को और 1 रन का और इजाफा होगा। अतिरिक्त रनों से रनों की संख्या आगे बढ़ रही है और पहुंच रही है 2 रनों पर। वापसी करनी होगी जिशान को। फवाद भाई आराई जो कि एक लीजेंडरी क्रिकेटर है दोस्तों, श्रीवर्धन की टीम में खेलते हैं
पहले से हमने फौद भाई आरआई से बहुत ही कुछ सीखा भी है। हाँ, इस मरतबा हाफ ट्रैकर और इस मरतबा यहाँ पर फिर से एक मरतबा हैरी को अच्छा कसरत कराते हुए गेंदबाज जीशान। देखिए, गलती होनी चाहिए लेकिन एक ही गलती बार बार नहीं होनी चाहिए। ज़िंदगी में इतनी भी गलती नहीं हो कि पेंसिल से पहले रबर घिस जाए। तो ये एक तो लो स्कोरिंग मुकाबला है और पहली ही ओवर में पावर प्ले की 3 गेंदें कहीं ना कहीं देखिए पप्पू भाई धायरेकर को मजबूरन आना पड़ा गेंदबाज को कुछ मंत्राना के लिए, यानी कि कुछ मार्गदर्शन करने के लिए। देखिए इरशाद भी आए क्योंकि इरशाद को पता है रन बहुत ही कम है और उसके बावजूद अगर आप इस तरह की लचर गेंदबाजी करेंगे तो शायद इस मुकाबले को हम जीत नहीं पाएंगे। क्योंकि आसिफ भाई की टीम, सुहेल ने मांदाड़ के प्रतियोगिता में तो कमाल किया था। 3 मुकाबले में 78 रन बनाए थे दोस्तों। आखिर मुकाबला जब गंवाया था तो सुहेल ने अपना काम तो निभाया था लेकिन पिछले क्रम में उनके बल्लेबाजों ने साथ नहीं दिया था। लेकिन आसिफ भाई दौनाक ने बहुत ही कातिलाना गेंदबाजी की थी दोस्तों। और ओपनिंग में आते ये भी बड़ी बात है, जैसे कि पावर प्ले का पहला ओवर लेकर आए थे। देखिए उम्र के अपने इस पड़ाव में अब भी उनके अंदर जो है ना क्रिकेट तुम्हारे खून खून में होना चाहिए, वो साफ तौर से नजर आता हुआ, झलकता हुआ दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर आसिफ भाई दौनाक के शरीर में। फिर से एक मर्तबा देखिए, ये मुझे ऐसा लगता है कि प्रतियोगिता का ये भी एक विक्रम होगा कि एक गेंदबाज लगातार रो में 4 वाइड गेंद फेंक रहा है। बिल्कुल इस तरह का परफॉर्मेंस आपकी काबिलियत से मेल नहीं खाता दोस्तों। जीशान एक अच्छे गेंदबाज है, M3 SPL में भी इनका सिलेक्शन। बिल्कुल सबसे अच्छा ऑप्शन दोस्तों, जिस तरह से जिम्बाब्वे का नील जॉनसन और अफ्रीका का जैक कैलिस की तरह दोस्तों बेहतरीन ऑलराउंडर जो कि खुद ओपनिंग भी करता है और ओपनिंग गेंदबाजी भी करता है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल आसिफ भाई के लिए वही मिसाल पेश कर सकते हैं कि आसिफ भाई ने देखिए एक शानदार चौका भी जड़ा है। पहली गेंद वाइड, दूसरी गेंद वाइड, तीसरी गेंद वाइड, चौथी गेंद वाइड और चौथी गेंद पर मात्र समाचार लिया है जीशान का और गेंद को भेजा कवर, स्वीपर कवर की दिशा में 4 रनों के लिए। इस 4 के साथ रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई पहुंची है 8 रनों पर। उसी तरह से आसिफ भाई मेमन का भी यहाँ पर आगमन हो चुका है। हम उनका दिल की गहराइयों से आयोजकों की जानिब से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हाँ, इस मरतबा कदमों का इस्तेमाल, लेकिन खिलाड़ी वहां पर तैनात। बल्लेबाज को बैक टू द पवेलियन लौटना होगा, लेकिन एक चौका शानदार जड़ा था आसिफ भाई ने। अच्छी वापसी यहां पर जीशान की। कमान डीजे। देख कोणी मागो कशी नाची राहिली, कशी कोणी राहिली, कशी डोली राहिली। देख कोणी मागो कशी नाची राहिली, कशी कोणी राहिली, कशी डोली राहिली, कशी डोली राहिली। तो ये पहला झटका लगता हुआ फरहान 11 वरवटना को आसिफ भाई दौनाक के रूप में, एक कदरदान व्यक्ति जिसके बारे में बिल्कुल हरीश जी दिगेकर ने भी कहा था, इमाद मोड़क ने भी कहा था और मैंने भी कल कहा था दोस्तों कि हमारे आवाज़ को उन्होंने पसंद किया था, हमारे कमेंट्री को पसंद किया था और हम सबों को अपने नकदी इनाम से भी नवाजा था। हम उनका बिल्कुल तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं। इस बीच एक और ख़राब गेंद, देखिए 5 गेंदें वाइट हो रही है तो बिल्कुल एक ख़राब गेंदबाजी मानी जाएगी और अंपायर से कोई भी आर्गूमेंट न करे बराए करम, क्योंकि अंपायर का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। आप सबको पता है दोस्तों, मैं तो अक्सर कहता हूं कि पंचांचा निर्णय हा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय असतो मित्रांनो, त्यानंतर कुठेही दाद मागता येत नाही है। अगली गेंद जीशान सुहेल के लिए, मतलब अच्छी गेंद थी, बड़ा हिट लगाना चाहते थे लेकिन एलिवेशन नहीं बना पाए और इस मरतबा हमने देखा खड़े खड़े खेलने का एक कोशिश की थी सुहेल ने, गेंद बिल्कुल उनके बल्ले के करीब से निकलती गई कीपर के हाथों में। इस तरह से गेंद, ये पहली दूसरी गेंद जो कि बिंदी आती हुई, कुल मिलाकर 4 गेंदें हो चुकी हैं। 8 रन स्कोर कार्ड, 9 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 5 वाइड। हाँ, इस मरतबा उलंगदी कारपेट खेला लेकिन वहां पर खिलाड़ी तैनात शॉर्ट मिड ऑफ की दिशा में खुद इरशाद दाहिरेकर।
फाइटर मसला की पहचान अगर सही मायनों में मानी जाए तो दोस्तों नदीम दायरेकर की वजह से, या तो दायरेकर बंधु की वजह से है। लेकिन आज नदीम की कमी टीम को ज़रूर खलती होगी। पप्पू भाई है, इरशाद है, नदीम, दायरेकर नहीं है। हालांकि इस टीम में गेंदबाजी के लिए खालिद भी गेंदबाजी कर सकते हैं, बावा भी अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर देखना होगा किस गेंदबाज को आजमाया जाएगा। जबकि पहली ओवर की समाप्ति, एक बात मैं आपको बताता चलूंगा दोस्तों कि देखिए जीशान ने गेंदबाजी सिर्फ वाइड अगर निकाली जाए तो 5 गेंदों में केवल 4 ही रन दिए। देखिए आतिफ के लिए बहुत ही अच्छी यहाँ पर ऑफर है टीम ऑनर की तरफ से, यानी कि फरहान की तरफ से। अगर 3 लगातार 6 लगाते हैं तो 500 रुपए का इनाम, यानी कि आतिफ की हौसला अफजाई हो रही है। टीम ऑनर फरहान को तो पता है कि सुहेल तो 3 छक्के आसानी से जड़ सकता है, लेकिन इनाम किस पर लगाया? आतिफ पर। यह आतिफ के लिए उनकी तरफ से एक प्रेरणा है, प्रोत्साहन करने की कोशिश है, उनके अंदर वो जज्बा दिलाने की कोशिश है उनके टीम ऑनर की। सुहेल भाई समजा रहे आतिफ, मौका मिला है, एखाद्या संधीची वाट पाहण्यापेक्षा मिळालेल्या संधीचं तुला सोनं करून दाखवावं लागेल। अर्थात कोशिश करनी होगी, और कोशिश करने वालों के दोस्तों कहते हैं ना कि कभी हार नहीं होती। पहली ओवर घटी, पहली ओवर की समाप्ति पर 9 रन। अगर जीशान की गेंदबाजी की बात की जाए दोस्तों तो जीशान ने 4 गेंदें डॉट भी कराई है। देखिए 1 विकेट भी हासिल किया है, केवल 1 चौका आसिफ भाई ने बहुत ही बढ़िया खेलते हुए अलॉन्ग द कारपेट कवर, सुपर कवर की दिशा में खेला था और 4 रन हासिल किए थे। इस तरह से कुल मिलाकर 5 वाइड और 1 बाउंड्री की सहायता से रनों की संख्या पहली ओवर की समाप्ति पर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर 33 रनों का लक्ष्य है। इस मैच के अंपायर, मुख्य अंपायर कुणाल जी पेनकर बिल्कुल फील्ड का मुआयना कर रहे, खिलाड़ियों की पड़तालनी कर रहे हैं किस दिशा में, क्योंकि पावर प्ले का पहला ओवर घट चुका है और जिस तरह से 3 प्लेयर्स, गेंदबाज, कीपर, 5 खिलाड़ी अंदर, बाकी सर्कल के बाहर, ये है या नहीं है इसका मुआयना किया है दोस्तों। ये बेहतरीन अंपायरिंग इसको कहते हैं, क्योंकि बारीकी से नज़र रखनी होती है दोस्तों। और कहते हैं ना, बाज की चाल, चीते की चाल, बाज की नज़र, और अंपायर जी के फैसले पर आप शक नहीं कर सकते। और हीरामन बिखेर कर यहाँ पर आए दोस्तों, और फहरी सबों के चहीते, मुरुट प्रीमियर लीग में बहुत ही बढ़िया डांस का तड़का भी लगाया था दोस्तों। अब मूड बना रहे हैं, देखना शुरुआत कब होती है। खालिद अपने ओवर की पहली गेंद, धीमी गति की गेंद थी, कट करना चाहते थे, गेंद पैड से टकराई और शॉट्स को लेग की दिशा में गई थी। इस बीच लेग बाई का सूरत में अंपायर का इशारा आया और इस अतिरिक्त रन से रनों की संख्या पहुंची है 2 अंकों में 10, 1 विकेट के नुकसान पर। ओआईसीएस रिसोर्ट प्रेजेंट चैंपियंस ट्रॉफी 2022, और इस चैंपियंस ट्रॉफी का दोस्तों आज का ये तीसरा दिन है। तीसरा दिन का पहला सुबह की इब्तिदा, पहले मुकाबला 11 फाइटर मसला विरुद्ध फरहान 11 वरवटना के दरमियान खेला जा रहा है। tenniscricket.in के माध्यम से दोस्तों देश के 180 देश में ये सीधा प्रसारण YouTube चैनल के माध्यम से हो रहा है दोस्तों। टेनिस क्रिकेट में अगर ग्लैमर्स किसी ने लाया होगा तो संतोष जी नानेकर है, 2008 में जिन्होंने शुरुआत की थी। काफ़ी स्ट्रगल के बाद टेनिस क्रिकेट को सही मायनों में ग्लैमर्स लाया है दोस्तों। 5वीं बॉल के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा अरहम जो कि स्कोरर है वो बता रहा है कि 5 गेंदें खेलने के बाद दोस्तों सुहेल ने अपना खाता खोला है। तो क्रिकेट के लाइफ में दोस्तों इस तरह की सिचुएशन आती है, प्रेशर दबाव क्रिकेटर के लाइफ में आती है। कोई भी क्रिकेटर हो दोस्तों, प्रेशर उसकी ज़िंदगी में न आया हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अप एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। ईसीजी में भी सीधी लाइन का मतलब होता है डेड, मौत। इसीलिए उतार चढ़ाव इंसान की ज़िंदगी में आना ही चाहिए। 11 रन हो चुके केवल। खालिद की अच्छी ओवर चल रही, देखिए कट कर दिया है, गेंद जाएगी डिक्लेयर जोन में, यानी कि 2 रन के लिए।
देखिए जो बाउंड्री लाइन के बाहर जो आपको पट्टा नज़र आ रहा है दोस्तों, रंग बिरंगे कलर में, हरे, नारंगी और पीले कलर में, इस कपड़े के बाजू में जो है वो रॉड है। मैं खिलाड़ियों से गुजारिश करूंगा इस बात को ध्यान में रखिए कि फील्ड करते बार आप अपनी सेहत को, अपनी शरीर का ख्याल करें। हालांकि आयोजकों ने बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया, बॉटल लगाई है कि कहीं वो सलिया किसी खिलाड़ी को कोई नुकसान न पहुंचाए, कोई दुखापत न हो। इसके लिए हमने देखा आबिद भाई काजी, अखलाक भाई, जुहेब भाई और शहजाद भाई ने अच्छी कोशिश की है। मुसद्दिक भाई इनामदार तो बिल्कुल उनके साथ खड़े ही हैं और सबों का योगदान बहुत ही अच्छी तरह से इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में कारगर नज़र आता हुआ। और यहाँ पर ओवर घटी है क्रमांक 2 ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या है 14 दोस्तों। खालिद ने बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की है, केवल 3 रन खर्च किए हैं, बहुत 5 रन दिए। पहली ओवर में 9 रन आए थे जिसमें 5 वाइड और 1 बाउंड्री लगी थी। तो खालिद की इस ओवर में आए थे 5 रन, 1 लेग बाइस की सूरत में, 1 डबल और 2 सिंगल की सहायता से दोनों ही बल्लेबाजों ने स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाकर पहुंचा दिया है 14 रनों पर। 5 गेंदों का सामना करने के बाद सुहेल इस वक्त अपनी निजी 1 रन के स्कोर पर, जबकि आतिफ के लिए जो कि उनके टीम ऑनर ने 500 रुपये का नकदी इनाम यहां पर जमा किया है। अगर 3 हिट लगाते हैं तो 3 बड़े छक्के अगर लगते हैं आतिफ के बल्ले से तो 500 रुपये का कैश प्राइज उनकी यहाँ पर हिम्मत अफजाई करते हुए उनके टीम ऑनर ने लगाया दोस्तों। यानी कि आतिफ टीम ऑनर के काफ़ी चहीते हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बची हुई 12 गेंदें और जीत के लिए अभी भी 19 रनों की ज़रूरत। दोस्तों देखिए मुकाबला फिर से एक मरतबा बिल्कुल बराबरी पे आकर खड़ा हो गया है। 12 गेंदे 19 रन, गेंदबाज है तनवीर। राइट आर्म ओवर द विकेट, धीमी गति की गेंद थी, उसे खेला है डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी दौड़कर जब तक गेंद को गैदर करते 1 रन लेने का पर्याप्त समय था आतिफ और सुहेल के पास। और इस सिंगल के साथ रनों की संख्या को पहुंचा 15 रनों पर। 18 रनों के मजीद दरकार है दोस्तों बची हुई 11 गेंदों पर। पहला ओवर हमने देखा था 11 गेंदों का हुआ था दोस्तों, 5 वाइड गेंद फेंकी थी जिशान ने, केवल 9 रन दिए थे जिसमें एक चौका शानदार जड़ा था दोस्तों आसिफ भाई दौनाक ने। लेकिन उसके बाद बल्लेबाज को हमने देखा डांसिंग डाउन द विकेट, थोड़ा सा संघर्ष करते हुए। यह खराब गेंद थी लेकिन हो सकता है इस पे विकेट गिरेगा और बिल्कुल यहां पर सुहेल को बैक टू द पवेलियन लौटना पड़ रहा है केवल 6 गेंदों का सामना करने के बाद 1 रन पर। देख कोणी बायको कशी नाची राहिली, कशी कोणी राहिली, कशी डोली राहिली। देख कोणी बायको कशी नाची राहिली, कशी डोली राहिली, कशी डोली राहिली। सासराने कांगे नुसते करे साडू बाबांनी शायनिंग मारा। देख कोणी बायको कशी नाची राहिली, कशी डोली राहिली, कशी डोली राहिली। देख कोणी बायको कशी नाची राहिली, कशी डोली राहिली। थैंक यू डीजे। ओआसिस रिसोर्ट और फवाद 11 ऐसा इस मैच के बाद फौरन ये मैच होने वाला है। मैं दोनों ही टीम के कप्तान से गुजारिश करूंगा, बिल्कुल ओआसिस की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। फवाद भाई आरआई, उनका हम इस्तेकबाल करेंगे दोस्तों। एक लीजेंडरी क्रिकेटर है, मुरूड तालुके में काफ़ी शोहरत कमाई थी फवाद भाई ने, यानी मसला श्रीवर्धन तालुका अगर छोड़े तो मुरूड तालुके में भी काफ़ी शोहरत कमाई थी दोस्तों। हम खास फवाद भाई की बल्लेबाजी को देखने के लिए दोस्तों मैदान पर पहुंचते थे। हालांकि उस वक्त हम छोटे थे लेकिन फवाद भाई की बल्लेबाजी को हमने भरपूर उसका आनंद लिया दोस्तों। और रिवर्स स्वीप तो उस वक्त से खेलते थे। फवाद भाई ने लगभग 30-35 साल पहले ये स्ट्रोक निकाला था अपने बल्ले से। आज तो रिवर्स स्वीप का हम देखते हैं हर कोई बल्लेबाज कोशिश करता है। और यहाँ पर अच्छी गेंद घटती हुई दोस्तों, क्योंकि इस गेंद पर कोई रन नहीं आए, 15 ही रन 2 विकेट के नुकसान पर। देखिए मुकाबला बहुत ही रोमांचक स्थिति में पहुंचा है। वेलकम फवाद भाई। आज फिर से एक मर्तबा फवाद भाई आपको मैदान पर नजर आएंगे दोस्तों। ओएसिस 11 विरुद्ध फवाद 11।
इस तरह से आज के तीसरे दिन का दूसरा मुकाबला होगा। यहाँ पर रनआउट का खतरा हो सकता है, देखने अंपायर जी बिल्कुल बारीकी से नजर लगाए हुए। थर्ड अंपायर कॉल किया है हैरी ने। थर्ड एम्पायर कॉल किया है, यानी कि डिसीजन पेंडिंग है। बिल्कुल हमारे हेमंत शेट्टी सर यहाँ पर करीब से देख रहे ग्राफिक के माध्यम से। बल्लेबाज आउट है। थर्ड अंपायर हेमंत शेट्टी सर ने बिल्कुल बल्लेबाज आउट होने का डिसीजन दे दिया है। हमने देखा था, बिल्कुल करीब से देखा था, जूम करके भी देखा था, चारों एंगल से देखा था कि भाई कोई गलती ना हो, लेकिन नहीं, बिल्कुल सही फैसला ये। स्टैम्प पॉइंट है यहाँ पर सन्माननीय जाधव सर, बॉन्ड रायटर, अर्थात मला असं वाटतं स्टॅम्प पॉइंटर सुद्धा आपण त्यांना म्हणू शकतो मित्रांनो। आतिफ के लिए जो इनामी रकम यहाँ पर लगाई थी उनके कप्तान, उनके टीम ऑनर ने, फरहान ने, आतिफ का आउट होके जाना। और अब बची हुई एक और गेंद यहाँ पर निर्धाव घटती हुई। देखिए ये ओवर में तो कमाल की गेंदबाजी की है दोस्तों, तनवीर ने मैच का रुख ही पलट दिया। देखिए केवल अब तक 2 रन खर्च किए हैं और 1 विकेट भी हासिल किया है। इस तरह से रनों की संख्या केवल 16 रन, यानी कि अभी भी जीत के लिए 17 रनों की मजीद दरकार है और गेंदें बची है 7। देखिए क्या मुकाबला था और कहां आके खड़ा हो गया दोस्तों। अच्छी शुरुआत की थी, आसिफ भाई ने एक शानदार चौका जड़ा था, लेकिन अगले ही गेंद पर आसिफ भाई को बैक टू द पवेलियन लौटना पड़ा था। लेकिन उसके बाद कमाल की गेंदबाजी रही थी खालिद की, कमाल की गेंदबाजी हो रही है अब तनवीर की। मैच का ये बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर है दोस्तों। जैसा कि T20 में हम 19वां शतक बहुत ही इंपॉर्टेंट समझते हैं, बिल्कुल उसी तरह से मैच का 3रा शतक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और तनवीर ने बखूबी उस जिम्मेदारी को निभाया भी है। 7 गेंदें और जीत के लिए 17 रनों की ज़रूरत। सीधे बल्ले से खेला है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद गई है, लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी दौड़कर आए, गेंद को गैदर किया। इस बीच 1 रन मात्र लेने का समय था बल्लेबाज मुनीफ और मंसूर के पास। इस सिंगल की सहायता से रनों की संख्या 17, यानी कि अभी भी 6 गेंदें और जीत के लिए 16 रनों की ज़रूरत। पहली ओवर में स्कोर कार्ड पर 9 रन लगे थे, जब 18 गेंदों में 24 रनों की ज़रूरत थी। लेकिन उसके बाद तो कमाल की गेंदबाजी की खालिद भाई ने, दिए थे केवल 5 रन। उसके बाद तनवीर ने तो बहुत ही मैच टर्निंग पॉइंट वाली ओवर डाल के इस मैच में अपनी गिरफ्त मजबूत बना दी है। अब देखना है, 6 गेंदें और 16 रनों की ज़रूरत है। रनों का जैसे कि अकाल पड़ा है, हम देख रहे हैं दोस्तों, रनों के लिए बल्लेबाजों को जूझना पड़ रहा है। चलिए मैच मीटिंग बार बार न सजाए। देखिए अंपायर जी कुणाल पेनकर को पता है कि आज कितने मैच खेलने हैं, क्योंकि आज एक सेमीफाइनल का मैच एक्स्ट्रा होने वाला है, एक क्वार्टर फाइनल का मैच होगा। नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ें हमको उसकी तरफ भी ध्यान देना है कि बार बार मीटिंग नॉट अलाउड। देखिए आप भी आयोजक रह चुके हैं, सबों को पता है दोस्तों टाइमिंग कितना मैटर करता है। वो 6 गेंदें 16 रन, 6 गेंदें 16 रन। देखिए बिल्कुल यहाँ पर ख़ास आज मुझे ऐसा लगता है वक्त दिया है दोस्तों हमारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए अशफाक भाई हवलदार, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। ये दोस्तों की महफिल है दोस्तों।
फवाद भाई RI में ने जिनके बारे में बता दिया था दोस्तों, फवाद भाई ने बहुत साल तक क्रिकेट में काफ़ी, देखिए बार बार मीटिंग ने लगाया, आयोजकों का भी हमें बार बार मैसेज आ रहा है। बिल्कुल यहाँ पर सभी दोस्त इकट्ठा भी हो चुके हैं दोस्तों, क्योंकि ये टूर्नामेंट मुसद्दिक भाई इनामदार के है, सभी को पता है दोस्तों। मुसद्दिक भाई के रुतबे की अलग की बात है, किसी के गुलाम होने की हमारी आदत नहीं है, हम हमारी खुद रियासत बनाते हैं, ऐसे मुसद्दिक भाई। और उनके सभी दोस्त इस वक्त जुड़े हैं। हाँ देखिए बार बार मीटिंग नॉट अलाउड। देखिए अंपायर जी का भी इशारा, मग आता टोकाची भूमिका घ्यावी लागेल पंचांना मित्रांनो। सर्व संघ समान आहेत, कोणत्या एका संघाला जास्ती वेळ ते देऊ शकत नाही आहे। अगदी प्रामाणिकपणे त्यांचं काम सुरू आहे मैदानात, तुम्ही त्यांना टोकाची भूमिका घेण्यासाठी भाग पाडू नका मित्रांनो, मी एवढीच विनंती करीन आपल्याला। तुम्ही एक व्यावसायिक क्रिकेटपटू आहात, तुम्हाला सुद्धा माहीत आहे या मॅचचा काय निर्णय लागणार आहे किंवा काय सामन्यामध्ये थिरणार पोचलेला आहे शिगेला, तर थोडंसं आपण लक्ष द्या मित्रांनो म्हणेन मी तर। 6 गेंदे मुसद्दिक भाई, 6 गेंदे और 16 ही रनों की जरूरत। देखिए चौथी ओवर अभी भी शुरू नहीं हुई है। इरशाद भाई से मैं गुजारिश करूंगा, इरशाद भाई दिस इज नॉट फेयर। 6 गेंदे और 16 रन। 6 गेंदे 16 रन। 6 गेंदे 16 रन दोस्तों, मुकाबला बहुत ही अच्छा हो रहा है। पहली गेंद आउटसाइड द लेग स्टंप, अंपायर कुणाल पेनकर सर ने बिल्कुल अपने बाजुओं को खोला और इशारा दिया वाइड बॉल का, 1 रन का और इजाफा होगा। यानी कि यह मुकाबला वरवटना के लिए अब 5 ओवर का हो चुका, क्योंकि हमने देखा पहले 5 गेंदें वाइड फेंकी थी जीशान ने, अब 1 वाइड गेंद फेंकी है दोस्तों यहाँ पर इरशाद ने। अब बची हुई 6 गेंदें और जीत के लिए 15 रनों की जरूरत। राइट एंड राउंड द विकेट, फिर से एक मर्तबा सिंगल, प्लस हम अंपायर जी के इंतजार है, मुंतजिर है, अपने बाजुओं को परों को फिर से एक मर्तबा खोलने का मौका दिया यहां पर इरशाद ने। खराब गेंदबाजी हो रही दोस्तों। पहली ओवर में जिस तरह से 5 वाइड गेंदें फेंकी थी जीशान ने, लेकिन वापसी कमाल की थी दोस्तों। एक अपना अनुभव लगाया था खालिद ने और तनवीर ने, कमाल की गेंदबाजी की थी। मैं तो कहूंगा मैच में आपको अगर किसी ने लाया है तो वो 2 गेंदबाज खालिद और तनवीर है। अब यहां पर 1+1 यानी कि 2 रन आए, कुल मिलाकर 3 रन आ चुके हैं तोहफे के रूप में। 13 रनों की जरूरत है, 6 गेंदें महज आना बाकी। साइड चेंज करने के बाद और बिल्कुल अंपायर से दाद मांगी थी, अपील की थी। गेंद बिल्कुल उनके हाथ से लगने के बाद, रिस्ट पर लगने के बाद दोनों अंपायर के दरमियान कुछ गुफ्तगू, कुछ सलाह मशवरा। अंपायर जी ने कहा है कि अपनी चूकी की दुरुस्ती करते हुए बल्लेबाज को नॉट आउट करार दिया है दोस्तों। गेंद गुडलैंड स्पॉट पे से उठी थी और उनके हाथ से टकराई थी, रिस्ट पर नहीं लगी थी, पंजे पर नहीं लगी थी, और अपना बिल्कुल फेयर डिसीजन देते हुए यहाँ पर नॉट आउट करार दिया गया है बल्लेबाज को। अभी भी 5 गेंदें और जीत के लिए 13 रनों की जरूरत। 5 गेंदें 13 रन। ईच एंड एवरी मोमेंट, ईच एंड एवरी बॉल दोस्तों थर्रार होने वाला है, रोमांच होने वाला है, रोमहर्षक मुकाबला है, रोमांचक मुकाबला है, पब्लिकों को आकर्षित करने वाला मुकाबला है दोस्तों। 5 गेंदें और जीत के लिए 13 रनों की जरूरत। देखिए मुकाबला कितना सनसनीखेज होगा। आबिद भाई काजी खड़े थे, अब बैठ गए जमीन पर कि यह मुकाबला कैसा हो रहा है। इरशाद यहां पर बाहरी किनारा लगा था, लॉन्ग लेग की दिशा में खिलाड़ी को तैनात किया गया था, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, और अब बल्लेबाज को बैक टू द पवेलियन लौटना पड़ेगा।
थैंक यू डीजे। तो यहां पर अब 4 गेंदे और जीत के लिए 13 रनों की जरूरत दोस्तों। गेंदबाजी वैसे तो बहुत ही अच्छी रहेगी अगर कुछ वाइड गेंदें निकाली जाए। तो पैर में दोस्तों गोटे अंपायर का भी यहां पर आगमन होने वाला है। हालांकि कल रात ही वो घनसार कॉम्प्लेक्स में आ चुके हैं। इस बीच लॉन्ग लेग की दिशा में लगाया है ये शानदार फैजान के बल्ले से निकलता हुआ। तारे गिन गिन याद च तेरी मैं तां जागा रातां नूं, रोक न पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं। तारे गिन गिन याद च तेरी मैं तां जागा रातां नूं, रोक न पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं। मुकाबला अखलाक भाई वन साइड नहीं हुआ है। देखिए ये मुकाबला भी कितना रंग 3 गेंदे और 7 रन। क्या कमाल का मुकाबला हो रहा है दोस्तों। 3 गेंदे 7 रन, क्योंकि इसके पीछे मेहनत है दोस्तों इन दोस्तों की। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, हाफ ट्रैकर थी, खेलना चाहते थे ऑन साइड में। गेंद बल्ले के करीब से निकलती भी गई विकेट कीपर के हाथों में, और बिल्कुल इस तरह से ये बिंदी गेंद आती हुई। कंपलसरी चेस है, पहले दिन से हम कह रहे हैं दोस्तों। अब 2 गेंदे और जीत के लिए 7 रन। उतार चढ़ाव वाला मुकाबला दोस्तों, दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला मुकाबला। कमजोर दिल वाले अखलाक भाई इस मैच को न देखे। हाँ, फिर से एक मरतबा हाफ ट्रैकर थी, काउ कॉर्नर की दिशा में खेला, 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया। दूसरे रन की कोशिश यहां पर, और खराब थ्रो, थोड़ा सा सुस्त थ्रो किया। अगर डायरेक्ट करते तो शायद रनआउट का मौका हो सकता था। अब 1 गेंद और 5 रनों की जरूरत। भारत बनाम बांग्लादेश, सौम्य सरकार विरुद्ध दिनेश कार्तिक, सेम मुकाबला दोस्तों। कवर की दिशा में डीके ने एक शानदार छक्का जड़ा था। क्या यहां पर फैजान इस तरह का छक्का जड़ेंगे? क्योंकि अब 6 ही रनों की जरूरत है। 5 रन की जरूरत है, लेकिन 6 ही जड़ना होगा, क्योंकि 5 से तो अब 5 तो मिलने वाले नहीं है। हाँ, बढ़िया गेंद दोस्तों, कमाल की गेंद। देखिए गेंदबाजों ने हालांकि खराब गेंदबाजी की, उसके बावजूद भी मुकाबला जीते। फवाद भाई और ओआसिस के कप्तान छोटू भाई दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन मुकाबला हुआ। और मैंने जिस तरह से कहा, ओआसिस रिसोर्ट चैंपियंस ट्रॉफी में सभी मुकाबले काफी सनसनीखेज। नहीं, अगर देने का देखिए दोस्तों, हालांकि वैसे तो नॉमिनेशन में मैन ऑफ द मैच के लिए काफी लोग दस्तक दे रहे थे, लेकिन आखिर में दोस्तों उस खिलाड़ी को चुना गया जिसने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 17 रन भी बनाए थे। कौन हो सकता है वो खिलाड़ी? मसला की टीम इरशाद दायरेकर दोस्तों, क्योंकि 6 गेंदों में 13 रन की जरूरत थी। 2 गेंदे वाइड फेंकने के बाद थोड़ा सा दबाव में आ गए थे जरूर, एक छक्का भी खाया था, लेकिन आखिरकार कुछ गेंदें इतनी खूबसूरत फेंकी कि वाकई में बल्लेबाज को मौका नहीं दिया। 1 गेंद और 6 रन की जरूरत थी, तब भी आखिर गेंद बहुत ही शानदार निकाली, और मैन ऑफ द मैच के लिए दोस्तों इरशाद को यहां पर चुना गया है। कांग्रेचुलेशन असगर भाई हुर्जू, जो कि एवरग्रीन के माजी कैप्टन और माजी क्रिकेट पट्टू, एक बड़े लीजेंडरी क्रिकेटर, और उन्हीं के हाथों से दोस्तों एक फवाद भाई 11 और छोटू भाई, इन दोनों के दरमियान दूसरे मैच का टॉस होने जा रहा है दोस्तों। चलिए दूसरे मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं मुश्ताक आपको लिए चलता हूं दोस्तों, हमारे साथी कमेंटेटर दाफुली की एक बुलंद आवाज इमाद जी मोड़क के पास। ओवर टू इमाद सर।